वहीं अयोध्या चढ़ावा चोरी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में अयोध्या जाने से पहले रोके गए हैं कांग्रेस नेता और कई कांग्रेस नेता किए गए हाउस अरेस्ट। अजय राय के बाद अब किशोरी लाल शर्मा नजरबंद करा दिए गए हैं और अमेठी से सांसद देखिए कई सारे नेता जो हैं वो नजरबंद कराए गए हैं और ऐसे में अमेठी के सांसद भी हाउस अरेस्ट करा दिए गए हैं। अयोध्या चढ़ावा चोरी से जुड़ा ये बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां कई कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट कराया गया है, नजरबंद कराया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि अयोध्या जाने से पहले रोके गए थे कांग्रेस नेता और कई कांग्रेस नेता किए गए हाउस अरेस्ट। अजय राय के बाद अब किशोरी लाल शर्मा नजरबंद कराए गए। अमेठी से सांसद हैं किशोरी लाल शर्मा, जिन्हें हाउस अरेस्ट करा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अयोध्या जाने से पहले रोके गए हैं कांग्रेस के नेता। हालांकि देखिए जिस तरीके से विवाद छिड़ा हुआ है, ऐसे में बड़ा विवाद ये बढ़ता ना दिखे, इस वजह से पुलिस एहतियातन तमाम जो नेता हैं उन्हें हाउस अरेस्ट करती हुई नजर आ रही है। और अब देखिए अजय राय के बाद किशोरी लाल शर्मा को भी नजरबंद कर दिया गया है। अमेठी से सांसद केएल शर्मा को किया गया है हाउस अरेस्ट। कई कांग्रेस नेता किए गए हैं हाउस अरेस्ट। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से राम मंदिर मामले में ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस मामले में पुलिस एहतियातन बरतती हुई नजर आ रही है और ऐसे में तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट करती हुई नजर आ रही है, नजरबंद करती हुई नजर आ रही है। और इसी फहरिस्त में देखिए इससे पहले अजय राय को नजरबंद किया गया था और अब किशोरी लाल शर्मा जो अमेठी से सांसद हैं उन्हें भी नजरबंद कर दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से तमाम एहतियातन बरते जा रहे हैं कि ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे या फिर ये मामला बहुत बड़ा ना बन जाए, इसलिए देखिए तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं जो कूच कर रहे हैं अयोध्या की तरफ, पहले अजय राय को रोका गया और अब किशोरी लाल शर्मा को भी नजरबंद कर दिया गया है। देखिए हम उसी जगह पर मौजूद हैं। यही होटल है जहाँ पर किशोरी लाल शर्मा जो अमेठी से सांसद है वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनके साथ एमएलसी है, उन्हें रोक दिया गया है। आप देखेंगे कि अंदर भी पुलिस फोर्स जो है वो मौजूद है, पुलिसकर्मी जो है वो अंदर भी मौजूद है और बाहर गेट पर भी मौजूद है। अभी कुछ दिन पहले ही किशोरी लाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे हुए थे, बाहर राम मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस बल जो है वो जो बाहर मौजूद है वो उन्हें रोक देती है। और देखिए कि काफी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है और इसी तरीके से अन्य जगहों पर, कई जगहों पर जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें रोका गया है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो। प्रदेश अध्यक्ष को भी यहाँ से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर पहले रोका गया है, उन्हें भी नहीं आने दिया जा रहा है। जहाँ पर उनकी पत्नी ने एक वीडियो जारी करके एक सवाल खड़े किए हैं कि अगर उनको कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। वही अगर बात करें तो कई जगहों पर इसी तरीके से प्रयागराज से सांसद उज्जवल मना रहे थे, उनको प्रयागराज में ही रोक लिया गया है, नजरबंद किया गया है। जो यहाँ पर पहुंच चुके थे, किसी किशोरी लाल शर्मा जो है वो देर रात ही यहाँ पर पहुंच गए, तो उनके साथ एमएलसी भी पहुंचे हुए थे, तो उन्हें भी यहाँ पर रोक दिया गया है। आप देखिए कि अंदर भी पुलिसकर्मी जो है वो मौजूद है, बाहर भी पुलिसकर्मी मौजूद है, उन्हें न तो बाहर जाने दिया जा रहा है और जो अंदर जो कांग्रेसी नेता हैं उन्हें रोका गया। पहले अजय राय को रोका गया, फिर केएल शर्मा को रोका गया। आखिर मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है? आखिर ऐसी पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल उठाना और ऐसे में जब ये सवाल खड़े कर रहे हैं तो फिर इन्हें रोका क्यों जा रहा है? देखिए विपक्ष का सवाल जो है, आज उनका विपक्ष का कहना है कि किशोरी लाल शर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम कोई यहाँ पर सवाल खड़े करने नहीं आए, हम केवल हम भी हिंदू हैं, हम भी राम भक्त हैं और हम केवल दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो हमें रोका जा रहा है। हमारा प्रतिनिधिमंडल केवल दर्शन करके वापस चला आता, अगर चाहे तो पुलिस अपने साथ ले जाए, दर्शन कराए, हमको वापस फिर हमें यहाँ पर छोड़ दे। लेकिन वही बात करें तो तमाम जो हवाला दिया जा रहा है कि जांच चल रही है, जांच में माहौल खराब हो सकता है, उस तरह के हवाले देते हुए पुलिस जो है यहाँ पर उनको रोकी हुई है। आप देखेंगे कि वही पुलिसकर्मी जो है ये बाहर तैनात है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से कल एक तस्वीर सामने आई, अमित, कल एक तस्वीर सामने आई जो वहां पर ट्रस्टी थे
जिन पर केस लागू है, जिन पर तमाम जांच पड़ताल चल रही है, उनकी तस्वीर आती है, वो पूजा अर्चना करते हुए मंदिर के अंदर नजर आते हैं। और वहीं जहां विपक्ष तमाम सवाल दाग रहा है या फिर अपने आप को एक हिंदू या फिर एक डिवोटी मान रहा है, दर्शन करने के लिए मना कर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मनीषा, सवाल वही खड़े हो रहे हैं। प्राइम न्यूज में ये तस्वीरें सबसे पहले दिखाई थी जब ये तस्वीर वायरल हो रही थी। उसमें देखिए कि साफ तौर पर गोपाल राव जो है वो मंदिर में आरती में शामिल हो रहे हैं और उस जगह पर शामिल हो रहे हैं जहां पर वीवीआईपी लोग ही पहुंच पाते हैं। तो आप समझिए कि जिसके ऊपर जांच चल रही है, अगर वो उसी जगह पर पहुंच रहा है, जिस जगह पर जांच चल रही है, जिस जगह पर आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर इसी आरोप लगाए जा रहे थे और नारेबाजी की जा रही थी। आप देखिए कि नारेबाजी की जा रही थी, तो उसमें कहा जा रहा था कि जो चंदा चोर है वो मंदिर छोड़ दें। और देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो बाहर देखिए आने लिए हम अंदर जाने का प्रयास भी करते हैं। जाने दीजिए, बात नहीं जा रहे, अरे बात नहीं, क्यों रोक रहे हैं, क्या है, क्यों रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, ऐसी क्या चीजें हैं, सब लोगों को अंदर है, क्या दिक्कत है, मैं सवाल ही पूछूंगा, क्या दिक्कत है, क्यों रोक रहे हैं आप लोगों को, अभी आएंगे, क्यों रोक रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्यों रोक रहे हैं, हम नहीं रोके हैं, फिर क्यों रोका जा रहा है, क्यों रोक रहे हैं भाई, जाने दीजिए। बिल्कुल, देखिए आप किस तरीके से साफ तौर पे जो यहीं पर गेट पर ही रोक दिया जा रहा है, मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और अंदर जो लोग हैं, कहा जा सकता है कि बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है, गेट पर ही मीडिया कर्मियों को भी रोका जा रहा है। और साफ तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि हमको जो है वो दर्शन करने भी नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि हम राम भक्त हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से दान पेटी में चोरी का मामला सामने आया, ये मामला तूल पकड़ता गया, ना ही सिर्फ समाजवादी पार्टी, ना ही सिर्फ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्ष दल इस पर अब सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में अभी क्या आपने आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश की? उनका क्या कहना है, उनका क्या रुख है जिस तरीके से नजरबंद किया जा रहा है? देखिए आपके सामने तस्वीर थी, हम जाने का प्रयास कर रहे थे, हमें गेट पर रोक दिया गया। उसके बाद देखिए कि जाने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या अंदर, क्योंकि कांग्रेस के सांसद जो है वो है एमएलसी अंदर मौजूद है, हालांकि वो गेट पर आए हुए थे, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि मैं यहाँ पर राजनीति करने नहीं आया हूँ, केवल मैं हिंदू हूँ, राम भक्त भगवान मैं आस्था है और मैं मीटिंग करने जा रहा था। उससे पहले मेरे मन में विचार था कि मैं दर्शन कर लूँ रामलला का, इसलिए मैं यहाँ पर पहुंचा हुआ था। और देखिए कि पूरी तरीके से पुलिस का पहरा जो है वो अंदर और बाहर दोनों जगह पर है। इसी तरीके से जहां जहां पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को रोका गया है, वहां की तस्वीरें इसी तरह निकल के आ रही हैं कि पुलिस का बेहद पहरा है। और इसीलिए कि कहा जा रहा है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हमने भी जाने का प्रयास किया कि शायद जो नेताओं को अंदर रोका गया उनसे बातचीत की जा सकती है कि क्यों उन्हें रोका गया है, क्या मसला है, क्यों रोका जा रहा है, क्यों दर्शन करने नहीं जाने दिया जा रहा है। तो बहुत गहरा होता जा रहा है कि जिस तरीके से नजरबंद किया जा रहा है, क्या आधार क्या है इस नजरबंदी की? क्योंकि देखिए पहले आदेश लेने होते हैं, अगर आप किसी को नजरबंद करते हैं तो इसका एक प्रशासनिक प्रोटोकॉल होता है, ऐसे में क्या आधार है? बिल्कुल, देखिए इससे पहले प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का आ रहा था, उसमें पहले सूचना दी थी। कांग्रेस के नेताओं का कह रहा है कि हमने पहले ही सूचना दे दी थी कि हमारा प्रतिनिधिमंडल केवल रामलला दर्शन करने जाएगा, फिर वहां से चला जाएगा। हालांकि पैदल मार्च की बात कर रही थी कि पैदल हम लोग जाएंगे, लेकिन अब कांग्रेस के नेता ये भी तैयार हो गए हैं कि हम पैदल नहीं, पुलिस हमें अपने साथ ले जाए और हम जाकर के दर्शन करेंगे और वापस पुलिस हमें छोड़ दे। लेकिन उसके बाद भी अगर पुलिस दर्शन नहीं करने दे रही है और पुलिस यहाँ पर रोक के रखी है, तो इसको लेकर के कांग्रेस के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये केवल तानाशाही की जा रही है। और लगातार जिस तरीके से विपक्ष को लेकर के रोका जा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल खराब हो सकता है, पुलिस का ये तर्क है कि माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन वही कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि माहौल नहीं, ये डरी हुई सरकार है और जिस तरीके से जो तानाशाही है वो कर रही है, आरोप जो है वो कांग्रेस। बिल्कुल अमित, हमारे साथ आप बने रहिएगा, आपकी जरूरत पड़ेगी अगली खबर पे भी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपको हम बाइट सुना देते हैं किशोरी लाल शर्मा की, जो अमेठी से सांसद है। क्या कुछ वो कह रहे हैं आप भी सुन लीजिए। करने आए थे यहाँ पे, तो अब मेरे को पता चला कि रात में ही इन्होंने आके यहाँ पे पूरा छावनी बना दिया है कि हम दर्शन करने नहीं जाएंगे। तो इनको क्या दिक्कत है हम लोगों के दर्शन? हम चाहते हैं कि खुद लेके चले जाएं, हमको दर्शन करा के ले आएं। कोई हम लोग धरना प्रदर्शन करने तो आए नहीं, कोई राजनीति करने नहीं आए। हमने सूचना दे के दर्शन करने की परमिशन मांगी है, उसके ऊपर उन्होंने पूरे अमेठी को छावनी बना दिया, वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। तो ये किस तरह का ये सनातन का ये कर रहे हैं पालन? तो ये तानाशाही है ये तो, और क्या कहा जाए। वही अयोध्या